हेलो मेरे क्लास 12 के प्यारे भाई और बहनों, आज की इस वीडियो में हम आपको कराएंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। कल जो वीडियो हमने आपको कराई थी उसमें हमने आपको कराया था अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। ये भी डेरिवेशन आपका इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपने निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला डेरिवेशन सॉल्व किया था, उसी टाइप से ये भी डेरिवेशन है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ विभव निकालना है, उसमें आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके फिगर को देखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिया, माना एक वैद्युत द्विध्रुव एवी लिया। ठीक है, जो कैसा, जो किसमें रखा है, जो परावैद्युत माध्यम में रखा है। ठीक है, याद रखिएगा, एक हमने द्विध्रुव लिया जो परावैद्युत माध्यम में रखा है। ठीक है, तो ये तो इसकी द्विध्रुव की लंबाई क्या होगी, 2l। ठीक, द्विध्रुव की लंबाई क्या होगी, 2l। अब इसके द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से एक निरक्ष स्थिति में r मीटर की दूरी पर हमने क्या रखा, एक बिंदु P रखा। ठीक है, क्या रखा हमने, फिर से हम समझाते हैं आपको। एक हमने वैद्युत द्विध्रुव AB लिया जिसके मध्य बिंदु O से निरक्ष स्थिति में, अब हम जो अक्षीय स्थिति में कर रहे थे उसके अक्षीय स्थिति में हम लोग रखते थे बिंदु P। अब ये निरक्षीय स्थिति में, तो हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। ठीक है, इसकी लंबाई r मीटर होगी। यहाँ पे हमने लिखी नहीं, यहाँ पे क्या होगा, r मीटर। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसे, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, जिस पर क्या ज्ञात करना है, हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक, तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी परावैद्युत माध्यम में रखी है जिसके मध्य बिंदु O से निरक्ष स्थिति में एक बिंदु P है। ठीक है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत द्विध्रुव ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसकी जो लंबाई है, ये लंबाई, तो इसकी जो लंब है वो क्या हो गई, r मीटर, और ये इसका जो आधार है वो क्या है, l। अब ये कण r² प्लस l² अंडर रूट में क्यों आया, ये कैसे आया। ठीक है, तो आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण क्या करेंगे, लंब क्या है आपका r² और प्लस आधार क्या है आपका l। ठीक है, तो क्या कर देंगे, इसे अंडर रूट में कर देंगे, क्योंकि जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, अंडर रूट लगाते हैं। तो कर्ण की जो लंबाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, r² प्लस l² किसमें, अंडर रूट में। ठीक है, तो इसकी कर्ण की क्या हो जाएगी, कर्ण का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट में r² प्लस l²। ठीक है, तो यहाँ तक आपने पहले डायग्राम बनाया, फिर आपको इसके बारे में लिखना होगा। फिर क्या करेंगे, हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालेंगे। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालेंगे तो क्या करेंगे, B1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यों आया, क्योंकि हमने जो द्विध्रुव परावैद्युत माध्यम में रखा है। क्यू अपॉन में अंडर रूट r² प्लस l², इसे ही हमने क्या बना ली, समीकरण 1 बना ली। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक, इसी प्रकार क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, तो VT इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन में अंडर रूट r² प्लस l², इसे हमने क्या बना ली, समीकरण 2 बना ली। ठीक है, तो यहाँ तक आपने क्या कर लिया, बना लिया समीकरण। पहले प्लस क्यू आवेश के कारण आपने निकाल लिया विभव, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण, तो हमने ये क्या बन गई, आपकी 2 समीकरण बन गई। तब क्या करेंगे, परिणामी विभव, तब बिंदु P पर क्या करेंगे हम लोग, परिणामी विभव। परिणामी विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V1 इज इक्वल टू V2 माइनस V1 इज इक्वल टू V1 माइनस V2। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका परिणामी विभव। अब इसमें हम लोग क्या रख देंगे, मान V1 का, तो इसमें 1/एप्सिलॉन 0 के 1/एप्सिलॉन 0 के क्या है, बराबर है, मतलब इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसी टाइप से Q अपॉन में अंडर रूट r² प्लस l², तो ये भी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये आपस में बराबर, तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो B का मान क्या होगा, मतलब विभव का मान क्या होगा, 0 होगा। तो निरक्षीय स्थिति में जो विभव का मान है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको इसी टाइप से करके दिखाना है। ठीक है, तो बिंदु P पर परिणामी विभव B इक्वल टू V1 माइनस V2। तो जब मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो B का मान क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही आपका क्या है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। ठीक है, तो ये दोनों डेरिवेशन आपको तैयार कर लेना है। ये दोनों ही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, फिलहाल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका वैद्युत क्षेत्र में तीव्रता। ठीक है, मतलब अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे ज्यादा वो इम्पोर्टेंट, ये आपके बाई चांस पूछ ले जाएंगे, तो इसलिए आपको इसे पढ़ लेना। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।